पुरुषाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 18वां अध्याय। अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर राजा दृढ़धनवा का चकित होना। ब्राह्मण ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आपने प्रकट होकर कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र संतान नहीं है। अब किस कारण से स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर उससे 12,000 वर्षों की आयु प्रदान की? इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तुमने जो तप किया है ऐसा और कोई नहीं कर सकता। यह जो फल तुम्हें मिला है यह सब पुरुषोत्तम मास महीने के प्रभाव के कारण ही मिला है। तुम और तुम्हारी पत्नी बेखबर होकर इस महीने में न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया, पूरे महीने निराहार रहे और पूरे महीने वर्षा के जल में स्नान किया। तुम्हारे दुखी रहने से तुम्हारी चेतना नष्ट होने के कारण तुम्हें पुरुषोत्तम मास का बोध भी नहीं था। फिर भी बिना जाने और अनजाने में ही तुम्हारे द्वारा अधिक मास के नियमों का पालन हुआ है। हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास सभी लोकों में आता है, परंतु इस पृथ्वी लोक पर इसका पूजन सबसे अधिक फलदायी माना गया है। जो जीव इस धरती पर मनुष्य जन्म पाकर यदि पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वह जन्मों जन्म तक दरिद्र ही बने रहते हैं। इस महीने में जो स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ आदि करते हैं उन्हें उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए मेरे सबसे प्रिय अधिक मास का किसी न किसी प्रकार से अवश्य लाभ लेना चाहिए। अधिक मास में किसी भी मंदिर में अथवा अपने घर के मंदिर में ही शुद्ध घिया तेल से दिया अवश्य जलाना चाहिए। इस महीने में 12 अक्षरों वाले महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी बड़ा पुण्य लाभदायक है। आइए आप भी हमारे साथ 2 मिनट का भगवान का नाम जप लें। सुबह शाम कुछ न कहो, सुबह शाम कुछ न कहो इसके सिवाय, सुबह शाम कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह शाम कुछ न कहो, सुबह शाम कुछ न कहो इसके सिवाय, सुबह शाम कुछ न कहो इसके सिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो इस प्रकार महामंत्र का जाप करता है उसका निश्चिंत कल्याण होता है। 1000 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है या फिर लाख बार गायत्री मंत्र का जाप करने से जो फल मिलता है, वही फल इस महीने में सिर्फ व्रत रखने से ही मिल जाता है। और जो मूर्ख जीव इस अधिक मास का निरादर करते हैं
वह महादुख प्राप्त करते हैं। उनके दुखों की गिनती नहीं की जा सकती है। हे ब्राह्मण, इस महीने में तुमने जो व्रत किया उसके प्रभाव के कारण ही तुम्हारा पुत्र जीवित हुआ है और उसकी आयु भी अब 12,000 वर्ष हो गई है। इस पवित्र महीने के कारण ही तुम सबने मेरा दिव्य दर्शन भी पाया है। इस प्रकार बोलकर श्री भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर अपने वैकुंठ धाम को पधारे। अब ब्राह्मण सुदेव और उनकी धर्म पत्नी गौतमी तथा पुत्र सुखदेव तीनों ही सुख से आनंद पूर्वक रहने लगे। हजारों वर्षों तक इस लोक में सभी सुख भोग कर धर्म परायण हो अंत समय में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। श्री वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, ब्रह्मलोक के सब सुख भोगने के पश्चात पुनः तुम इस धरती पर राजा दृढ़ धनवा बनकर आए और तुम्हारी धर्मपत्नी जो शीलावंती है वही पूर्व जन्म में गौतमी थी, जो ऋषि गौतम की पुत्री थी। पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पुत्र सुखदेव था, इस जन्म में उसने वन में तालाब के किनारे पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता होने के नाते से ही उपदेश दिया। हे राजन, तुमने जो चरित्र पूछा था वह सब विस्तार से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं तुमसे विदा लेकर सरयू नदी पर जाऊंगा। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार राजा दृढ़ धनवा को पूर्व जन्म का हाल कहकर जब वाल्मीकि ऋषि चलने को तैयार हुए, तब राजा दृढ़ धनवा बोले, श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म बाबत 18वां अध्याय समाप्त।